मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर और साथ ही ये भी देखेंगे कि आरजेडी और जेडीयू मैनिफेस्टो में क्या क्या है और विपक्ष क्यों इतना चुनाव आयोग से नाराज है। क्या है एसआईआर। विपक्ष जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और बाकी पार्टियां शामिल हैं, उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं। इंडिया गठबंधन का एलिगेशन है कि जो एसआईआर प्रोसेस बिहार में चल रहा है ये एक वोट बंदी है। जी हाँ, वोट बंदी। जैसे नोटबंदी हुई थी वैसे ये वोट बंदी है। और एसआईआर के तहत दलित, मुस्लिम, गरीब और प्रवासी मजदूर को वोटिंग लिस्ट से हटाने का काम चल रहा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा एनडीए के फेवर में होने का आरोप भी लगाया है कि चुनाव आयोग बिहार में भी भाजपा को जिताने का काम कर रहा है। विपक्ष इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गया था, जिसकी सुनवाई 10 जुलाई को होनी थी और सुनवाई में कोर्ट ने एसआईआर पर रोक तो नहीं लगाई है मगर आगे की तारीख ज़रूर दे दी है और तारीख है 28 जुलाई। अब इसमें ये भी देखना होगा कि क्या वाकई में कोर्ट एसआईआर पर रोक लगाती है या नहीं। आइए पहले बताते हैं कि एसआईआर क्या है और इसको लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है। इसमें क्या है कि अब बिहार के लोगों को यह साबित करना होगा कि वो वोट देने के लायक हैं या नहीं। मतलब आप कहीं बाहर से आए व्यक्ति तो नहीं हैं। अब देखिए, विपक्ष इसको लेकर इतना सवाल क्यों उठा रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा काम कर रहा है चुनाव आयोग कि ताकि इलेक्शन अच्छे से हो जाए, वोटिंग सही से हो, कहीं कोई रॉन्ग वोटिंग तो नहीं हो रही है। मगर अपोजिशन का जो सवाल है, जो चिंता है, वो कुछ और ही है। अपोजिशन का कहना है कि अचानक से चुनाव आयोग आता है और कहता है कि हम बिहार में एसआईआर करेंगे क्योंकि वक्त भी कम है और नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं और जुलाई चल रहा है और बिहार की जो पॉपुलेशन है वो है 12 करोड़ से ज़्यादा। तो इसमें एक्यूरेट डाटा वोटर्स का मिलना पॉसिबल नहीं है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। इसमें साथ ही विपक्ष ये भी कह रहा है कि इस प्रक्रिया के थ्रू बेसिकली बीजेपी दलित, मुस्लिम, गरीब जो प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काटना चाहती है। वहीं इस प्रोसेस में जो लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उस पर विपक्ष सबसे ज़्यादा सवाल खड़ा कर रहा है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, मैट्रिक सर्टिफिकेट मौजूद है, पासपोर्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ज़मीन या घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, पेंशन पे ऑर्डर है, सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब भारतीय नागरिकता का शपथ पत्र। अब आप लोग सोचिए कि बर्थ सर्टिफिकेट देना, जो हम कह रहे हैं 1980s में चले जाइए, जो लोग 90s 80s में पैदा हुए होंगे उस टाइम में मुझे नहीं लगता कि हर कोई बिहार जैसे राज्य में इतनी व्यवस्था हुई उस टाइम मौजूद होगी कि हर कोई अस्पताल में जाकर बच्चे पैदा करवाता होगा। कुछ बच्चे तो उस वक्त घरों के अंदर भी पैदा हुए होंगे और ना ही उस वक्त कोई इतना बर्थ सर्टिफिकेट का चलन हुआ करता था। किसी के पास है तो है, किसी ने बनवाए तो बनवाए, किसी ने नहीं बनवाए तो नहीं बनवाए। और सबसे बड़ी बात, आधार कार्ड, और अगर आपके पास पहले से ही वोटर आईडी कार्ड है और राशन कार्ड है तो ये सब डॉक्यूमेंट जो हैं तो इन्हें आप भूल जाइए। ये सारे डॉक्यूमेंट को एसआईआर प्रोसेस के वैलिड डॉक्यूमेंट है उससे बाहर रखा गया है। मतलब आप सोचिए कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, मतलब अगर वोटर आईडी कार्ड है तो इससे पहले आपने इलेक्शन में वोट दिया होगा, तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ने जांच की होगी। अगर आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड होगा तो इससे पहले जो जब बना होगा तो इलेक्शन कमीशन ने जांच की होगी, तमाम पड़तालें की होंगी, तब आपके पास वोटर आईडी कार्ड आया होगा। मगर इस प्रोसेस में उसको भी इनवैलिड कर दिया गया। तो ये भी एक वजह है विपक्ष इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है और कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा भाजपा के साथ मिलकर कर रहा है। अब आइए बात करते हैं मैनिफेस्टो की। पहले आरजेडी की बात करते हैं। युवा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। 200 रुपए यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही जा रही है। माई बहन सम्मान योजना की बात कही जा रही है। निजी क्षेत्र में आरक्षण, रोजगार देने की बात कही जा रही है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कही जा रही है। इस तरह के तमाम वादे आरजेडी की तरफ से किए जा रहे हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए कि
आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और बाकी जो पार्टियां उस गठबंधन में मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये सारी बातें कही जा रही हैं। वहीं जेडीयू और एनडीए की तरफ से बहन, बुजुर्ग और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी पेंशन में वृद्धि की बात कही जा रही है। महिलाओं की जीविका परियोजना की बात कही जा रही है और जो पहले से जो योजनाएं बिहार में चल रही हैं, उसका विस्तार करने की भी बात एनडीए और जो जेडीयू है, उसकी तरफ से की जा रही है। ये तो थी मैनिफेस्टो की बात। और किसका मैनिफेस्टो जनता को कितना समझ में आता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और एक मुद्दा और बहुत बड़ा है जिसको लेकर आरजेडी, जेडीयू और भाजपा को घेरती दिख रही है, वो है क्राइम। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में वहाँ की कुछ तस्वीरें बिहार के सामने आई हैं, जैसे कि एक व्यापारी को गोली मार देना और लूट की, और जो अवैध शराब है, इन सब मुद्दों को लेकर भी बीजेपी और जेडीयू को आरजेडी घेरती दिख रही है। एबीपी की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या लाइन लिखी है। इसमें लाइन लिखी है, दहशत नहीं तो फिर क्या, 24 घंटे में 4 जिलों में 9 हत्याएं, बिहार में बड़े कांड से सनसनी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि जो बिहार में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के जो प्रोसेस हो रहे हैं, क्या इस टाइम पे होने ठीक है या इसे चुनाव के बाद भी किया जा सकता था। खैर, अपना जो आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।